नमस्कार। हेल्पिंग लाइफ द्वारा नैनी कम्युनिटी और केयर गिवर स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए गए इस खास सेशन में स्वागत है। देखिए, एक केयरिंग नैनी होने के नाते रोजाना की जिम्मेदारियां बेबी के डायपर्स बदलने से लेकर उनके खाने पीने तक होती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के अलावा एक सबसे क्रूशियल सेफ्टी सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर केयरगिवर को हमेशा तैयार रहना चाहिए, और वो है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यानी ईएमएस। तो चलिए आज इस अहम सिस्टम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सोचिए, अगर किसी बच्चे को अचानक चोकिंग होने लगे, यानी सांस लेने में तकलीफ हो या अचानक कोई चोट लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में एक ट्रेन्ड नैनी सबसे पहले क्या करती है? वो तुरंत 911 या अपना लोकल इमरजेंसी नंबर डायल करती है और डिस्पैचर को बिना घबराए एग्जैक्ट लोकेशन और बच्चे की कंडीशन बताती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस वाइटल फर्स्ट स्टेप के बाद बैकग्राउंड में आखिर सच में क्या होता है? हम आमतौर पर सोचते हैं कि बस कॉल किया, एक एम्बुलेंस आई और बच्चे को हॉस्पिटल ले गई, पर सच बताऊं तो रियलिटी इससे कहीं ज्यादा विशाल और दिलचस्प है। असल में ईएमएस को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदलना होगा। ईएमएस सिर्फ उन गाड़ियों, हेलीकॉप्टर्स या आम वर्कफोर्स तक ही लिमिटेड नहीं है जिन्हें हम सड़क पर देखते हैं। इस पूरे सिस्टम का नेटवर्क हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा बड़ा है और आपस में बहुत डीपली जुड़ा हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा मिथ ये है कि ईएमएस सिर्फ इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जिसे हम ईडी कहते हैं, वहां तक जाने की एक ट्रांसपोर्टेशन राइड है, जबकि हकीकत में ये एक पूरा कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स और इमरजेंसी मेडिकल केयर इकोसिस्टम है। एक ऐसी मजबूत व्यवस्था जो हर दिन हर तरह की आपातकालीन स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। फर्क नहीं पड़ता कि बाद में पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ती है या नहीं। जब एक प्रोफेशनल केयरगिवर मदद के लिए इमरजेंसी कॉल करता है, तो वो सिर्फ एक अकेले वाहन को नहीं, बल्कि इस पूरे जिंदा इकोसिस्टम को एक्टिवेट कर रहा होता है। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये इकोसिस्टम अकेले आइसोलेशन में काम नहीं करता। ईएमएस दरअसल हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ, इमरजेंसी मैनेजमेंट और पब्लिक सेफ्टी के बिल्कुल इंटरसेक्शन पर ऑपरेट करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अलग अलग पब्लिक सर्विसेज के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट होता है, ताकि कम्युनिटी की ओवरऑल हेल्थ और सेफ्टी को एक नए लेवल पर लाया जा सके। ये सारी एजेंसीज एक साथ मिलकर ऐसी नाजुक सिचुएशंस को संभालती हैं जो किसी एक डिपार्टमेंट के बस की बात होती ही नहीं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ईएमएस क्लिनिशियंस सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के दौरान ही नहीं आते, नॉन इमरजेंट मेडिकल केयर में भी इनका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। यहाँ पर ये क्लिनिशियंस एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर काम करते हैं, और ट्रस्ट मी, हेल्थ केयर सिस्टम में ये एक बहुत ही नया और असरदार अप्रोच है। इस मॉडल को हम कम्युनिटी पैरामेडिसिन या सीपी और मोबाइल इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर यानी एमआईएच कहते हैं। ये पूरी तरह से एक पेशेंट सेंटर्ड मॉडल है। इसमें ईएमएस क्लिनिशियंस किसी बड़ी इमरजेंसी का वेट नहीं करते। वो इमरजेंसी सिस्टम के बाहर भी जरूरी केयर प्रोवाइड करते हैं, जो अक्सर शेड्यूल्ड होम विजिट्स के माध्यम से होता है। केयर गिवर्स के लिए ये जानना बहुत फायदेमंद है कि ईएमएस क्लिनिशियंस ही अक्सर कम्युनिटी में किसी आम हेल्थ केयर क्राइसिस को एक सच्ची इमरजेंसी बनने से पहले पहचान लेने वाले सबसे पहले लोग होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इस पेशेंट सेंटर्ड मॉडल का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलता है? देखिए, ये सिस्टम खास तौर पर उन अंडरसर्व्ड पॉपुलेशंस की मदद करता है जिनके पास आसानी से हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है। दूसरी बात, कम्युनिटी पैरामेडिक्स अकेले काम नहीं करते। ये प्राइमरी केयर फिजिशियंस और सोशल प्रिवेंटिव सर्विसेज के साथ लगातार कोलैबोरेट करते हैं। मान लीजिए जिस परिवार में एक नैनी काम करती है, अगर वहाँ किसी प्रिवेंटिव केयर की सख्त ज़रूरत हो, तो ये जानना वाकई बड़ी राहत देता है कि ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स उस परिवार की सपोर्ट के लिए हमेशा मौजूद हैं। इस पूरे सिस्टम का इम्पैक्ट वाकई बहुत बड़ा और पॉजिटिव होता है। जब परेशानियों को शुरुआत में ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है ना, तो पेशेंट्स को आगे चलकर मदद के लिए इमरजेंसी कॉल्स बहुत कम करनी पड़ती हैं। समस्या को बड़ा रूप लेने से पहले ही अगर प्रिवेंटिव सर्विसेज के जरिए इफेक्टिवली ठीक कर दिया जाए, तो इसका सीधा नतीजा ये निकलता है कि पेशेंट्स की ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स अपने आप शानदार हो जाती हैं। अब एक और बेहद अहम पहलू की तरफ आते हैं जो आज के टाइम में बहुत ही जरूरी हो गया है, और वो है बिहेवियरल हेल्थ। ईएमएस क्लिनिशियंस का रोल आजकल सिर्फ फिजिकल इंजरीज या आम बीमारियों तक ही सीमित नहीं रह गया है। उनका योगदान मेंटल हेल्थ सपोर्ट और क्राइसिस मैनेजमेंट में भी तेजी से बढ़ रहा है। मेंटल हेल्थ से जुड़ी किसी भी इमरजेंसी में एक आइडियल क्राइसिस रिस्पॉन्स वही होता है जहां ईएमएस और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को तुरंत और हाई क्वालिटी सपोर्ट मिल सके।
एक केयरगिवर होने के नाते ऐसी किसी भी सेंसिटिव स्थिति में 911 कॉल करने के बाद ये जानकर वाकई एक तसल्ली मिलती है कि जो रिस्पॉन्स टीम आ रही है वो ऐसे नाजुक हालात को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए पूरी तरह से ट्रेन्ड, इंटीग्रेटेड और वेल इक्विप्ड होती है। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे विशाल नेटवर्क के बेसिक ढांचे को यानी एनाटॉमी ऑफ ईएमएस को समझते हैं। भले ही अलग अलग कम्युनिटीज़ में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या उनकी लोकल फंडिंग का तरीका थोड़ा अलग हो, लेकिन इस नेटवर्क का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो लगभग हर जगह एक जैसा और बेहद मजबूत होता है। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में कई अहम हिस्से शामिल होते हैं, जैसे मल्टीपल एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस, ज़रूरी लाइफ सेविंग डेटा जिसके आधार पर क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं, पावरफुल कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, स्पेशलाइज्ड सेंटर्स और सबसे इंपॉर्टेंट इन सबको चलाने वाले हाईली ट्रेन्ड पर्सनल। तो जब भी एक नैनी फोन पर इमरजेंसी डिस्पैचर को बच्चे के बारे में डिटेल देती है तो असल में यही पूरा बड़ा और हिडन स्ट्रक्चर सेकंड्स के अंदर एक साथ एक्टिवेट हो जाता है। तो आखिर इस पूरी छुपी हुई हेल्थ केयर मशीन को गहराई से समझने के बाद क्या बदलता है? असल में सेफ्टी को लेकर हमारा पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। केयरगिवर्स और नैनीज के लिए अब ईएमएस सिर्फ एक क्विक फ़ोन कॉल या एक एम्बुलेंस राइड नहीं रह जाता। इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव और एम्पावरिंग कम्युनिटी सेफ्टी नेट की तरह देखा जाना चाहिए, जो हर संभव मदद देने के लिए 24 घंटे अलर्ट है। एज अ प्रोफेशनल केयरगिवर, इस नई जानकारी के साथ अब रोज़ाना की जिम्मेदारियों में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और तैयार महसूस किया जा सकता है। आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।